Hello students, good morning students. Today is 18th February 2021. Your chapter 13 graphs was going on. The students, in the last class I have finished exercise 1. In this I have taught to you question number 1. Then after that I have provided the question number 3 in your homework. Okay. So now today I want to continue from the next topic. But before starting exercise 3, I want to tell here about some टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन द सर्किल ग्राफ। सर्किल ग्राफ के बारे में स्टूडेंट्स हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, चेक व्हाट डू यू नो के अंदर। नाउ आई वांट टू कंटिन्यू इट बिफोर द एक्सरसाइज 2। ओके, सो लिसन एंड लुक हियर। अ सर्किल ग्राफ शोज a circle graph shows data as parts of a full circle, इट मीन्स आपके सर्किल ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी आपका डेटा दिया है, हम उसको सर्किल के अंदर फिल करके चूज करते हैं। सो हियर वन एग्जांपल हैज बीन आल्सो गिवन इन योर बुक। एग्जांपल has been given in your book. Example number 1 has been given here. So this is the example number 1. Here it has been given, the art teacher carried out a survey to find the favorite colors of students of class 5th A. यानी क्लास 5th A में जो स्टूडेंट्स हैं उसमें आर्ट टीचर ने उनके फेवरेट कलर जान करके उनका एक डेटा तैयार किया। उनका सर्वे करने के बाद उनको इंफॉर्मेशन मिली कि विच कलर हैज बीन फाइंड लाइक द हाउ मेनी स्टूडेंट्स। ओके, सो टेबल आपको शो कर रहा है, कलर दे रहा है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रहा है। कलर में क्या पिंक कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं? 8। ओके, रेड 12, then green 16, blue 12. It means there are the number of the students that has been liked the colors. So after that it has been given the total number of students surveyed is equal to 48. यानी जो हमारा total number of the students है वो सर्वे कितना हो रहा है? 48 हो रहा है। So on the basis of that type of thing, how can you represent that type of the data in a circle? आपको ये डेटा को कैसे सर्किल में शो करना है? Here I want to tell to you one point. पिंक कलर को हम लेके चलते हैं। ओके, how many students like the pink color? It has been given here. There are the 8 students and what are the total number of the students? 48. So आप क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स से डिवाइड कर देंगे। ओके, देन आफ्टर दैट डिवाइड किया कितना आया? 8 1 जा 8, 8 6 जा 48. Then you have got the 1/6. ओके, so 1/6 क्या है आपका? पार्ट आया पिंक कलर का जो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज लाइक्ड इट। सो आप इसे अगर सर्किल में शो करना चाहेंगे सो कैसे शो करेंगे? लुक हियर, you know about that how many what is the value of the total angles in a circle? That is 360 degree. So here we will write about that total angles या total value of angles इन अ सर्किल। या हमारे सर्किल की वैल्यू कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। रिमेंबर इट, एक सर्किल अगर है या एक डॉट भी है, आपका फुल स्टॉप आप लगाते हैं, सो ये फुल स्टॉप भी क्या है? एक सर्किल बना रहा है। सो इट्स वैल्यू, टोटल एंगल वैल्यू कितनी होगी? 360। सो आपको ये पता है पिंक कलर कितना है, कितना फ्रैक्शन में कितना आया पार्ट? 1/6 आया। देयरफॉर पिंक का पार्ट कितना होगा? पिंक कलर इज इक्वल टू 360 इंटू 1/6 कितना आया? 60 डिग्री। इट मीन्स आप एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और उसमें आप 60 डिग्री के एंगल को मार्क करेंगे। देन आफ्टर दैट यू कैन गॉट इट 1/6 पार्ट। एक हमने सर्किल यहाँ ड्रॉ किया, हमारा जगह थोड़ी कम है, कैमरे की रेंज के अकॉर्डिंग जगह कम है, ध्यान दीजिएगा। एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, यहाँ आप प्रोटेक्टर रखेंगे, देन प्रोटेक्टर के बेस पर हम एक क्या 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। हमने आप लोगों को एंगल बनाना बताया हुआ है। ओके, सो ये 1/6 पार्ट क्या है? पिंक कलर का है। सो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बना, तो हमारा क्या है? ये
pink color. So on the basis of that everything, we can represent each and every color in the सर्किल. सो दैट रिप्रेजेंट द सर्किल ग्राफ. इसी को क्या जो हम ग्राफ में सर्किल में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यही क्या आपका सर्किल ग्राफ के अंदर आता है. ओके, इट विल बी इंक्लूड द सर्किल ग्राफ. आप इसे रेड में भी करेंगे, ग्रीन भी करेंगे, ब्लू भी करेंगे इसी सर्किल में. ओके, so I think students now each and everything is clear about it, what you mean by the circle graph and how can you show the angles as per the different data in the circle. Okay, if you have any doubt students, then you can also ask or carry with me. Students, this is your exercise 2 and this is the question number 1. Question number 1 has been given. Adarsh school conducted a survey of the distances students lived from the school. इट मीन्स आदर्श ने एक स्कूल का सर्वे किया जिसमें उन्होंने ये सर्वे किया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर से कितनी दूर, स्कूल से कितनी दूर रहते हैं. ठीक है, लिव्ड फ्रॉम द स्कूल, यानी कि वो स्कूल से कितनी दूर रहते हैं. द टेबल शोज द डेटा. आपको टेबल दे रही है डेटा शो करने के लिए. एंड देन आफ्टर दैट इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट दैट कंप्लीट द टेबल एंड ड्रॉ द सर्किल ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डेटा. मींस आपको ये सर्वे कंप्लीट करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है एंड डेटा को रिप्रेजेंट करना है किसमें, सर्किल ग्राफ पर. ओके, सो लुक हियर हाउ कैन वी कंप्लीट द टेबल. फर्स्टली हम पहले क्या करेंगे, इस टेबल को कंप्लीट करते हैं. सो फर्स्ट यू विल फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स. सो हियर वी विल राइट अबाउट दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू, हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं. सो 100 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 25. सो आफ्टर दैट आई हैव गॉट दैट 200 स्टूडेंट्स. इट मींस टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने आए आपके, 200 आए. सो हम सबसे पहले 1 को लेते हैं, फर्स्ट वाले को लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन हैज बीन गिवन, हेडिंग क्या दे रहा है, डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम स्कूल, यानी क्या स्कूल से घर तक की डिस्टेंस आपको दे रहा है. देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेकंड हेडिंग में दे रहा है. थर्ड में आपसे क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल. ओके, सो फर्स्ट में आपको क्या लिखा है, लेस देन 3 किलोमीटर. लेस देन यानी 3 किलोमीटर से कम की डिस्टेंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहते हैं, 100. सो नाउ व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ टोटल, सो हाउ कैन वी फाइंड आउट इट हियर. लुक, what are the total numbers of the students, that is 200, and what is the number of students less than 3 kilometer, that is 100. so how can you find out it here, यहीं पर हम शो करके दिखाते हैं. आप क्या करेंगे, 100 में 200 से आप डिवाइड करेंगे, सो यू विल गॉट 1/2, that is the fraction. okay, same thing here. 50 है, 3 से आपको सेकंड क्या दे रहा है, 3 से 5 किलोमीटर. इट मींस 3 से 5 किलोमीटर तक की डिस्टेंस में रहने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 50. सो हाउ कैन यू फाइंड आउट इट हियर, 50 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 1/4. ओके, देन 5 to 7 किलोमीटर, इट मींस 5 से 7 किलोमीटर तक की डिस्टेंस में कितने रहने वाले हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं. सो 25 डिवाइडेड बाय 200, सो कितना है आपका 1/8. देन आफ्टर दैट फोर्थ में क्या, 7 से 10 किलोमीटर तक की डिस्टेंस वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 25. इट हैज बीन आल्सो गिवन हियर. सो 25/200 इज इक्वल टू 1/8. इट मींस आपको करना क्या है, जो भी टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे आप डिवाइड कर देंगे उन नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स में जो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं. क्लियर. सो आई थिंक स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने फ्रैक्शंस निकाले हैं. ओके, नाउ आफ्टर दैट आई विल प्रिपेयर द सर्किल ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डेटा. हमें इस डेटा के थ्रू, इस फ्रैक्शन के थ्रू हम एक सर्किल ग्राफ बनाएंगे. सो लुक हियर हाउ कैन वी प्रिपेयर इट. एज यू नो स्टूडेंट्स, हमें सर्किल ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत होगी, एक सर्किल की रिक्वायरमेंट होगी. बिकॉज सर्किल ग्राफ यू विल रिप्रेजेंट इन द सर्किल. आप सर्किल ग्राफ किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्किल में शो करते हैं. सो लुक हियर हाउ कैन वी प्रिपेयर इट. ओके, आई ड्रॉ वन सर्किल. आई एम ड्रॉइंग हियर वन सर्किल. हमने यहाँ एक सर्किल आपका ड्रॉ कर दिया. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ द सर्किल हमने ये ले लिया. इसका ये सेंटर पॉइंट क्या है, इधर दिया हुआ आपका ये, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्किल. मे बी आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें, हमने ये सेंटर पॉइंट, हम इसको बड़ा कर देते हैं तो आपको विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी. ओके, सो नाउ सी हियर हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट इन द सर्किल. हम इसको देखिए सर्किल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सबसे पहले आपने देखा हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. बिकॉज इन द क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन इन द only the number of the students, distance of home from school has been given.
हम एक काम और करते हैं, हमको क्या करना है, सर्किल दिया है, सो हम सर्किल को क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। हम इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। आपको यहाँ पूछ रहा था क्या, फ्रैक्शन ऑफ टोटल, तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं फ्रैक्शन ऑफ टोटल, आधे पार्ट में कर देते हैं। देन आफ्टर दैट हम इसमें क्या निकाल लेते हैं, एंगल्स। ओके, एंगल्स। सो एज यू नो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि टोटल, हमने आपको बताया ही है कि टोटल वैल्यू क्या होती है, एक सर्किल के टोटल एंगल्स की वैल्यू 360 डिग्री होती है। सो हमें सर्किल में इसको रिप्रेजेंट करना है, सो हम इस फ्रैक्शन के थ्रू एंगल निकालेंगे। सो 360 फ्रैक्शन कितना है, 1/2। सो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे सो विल गॉट 180 डिग्री। ओके, देन आफ्टर दैट 1/4 हैज बीन गिवन, सो 360 डिग्री टोटल वैल्यू होती है। सो 360 डिग्री इंटू 1/4 90 डिग्री। Then after that it has been given 1/8, so 360 degree into 1/8 is equal to, that will be related from the 45 degree. Okay, then after that 1/8 has been also given here, so 360 degree into 1/8 is equal to 45 degree. So now on the basis of that everything we have got it, हमें क्या, इस बेसिस पर हमें ये एंगल्स की वैल्यू मिल गई। सो नाउ विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर, दिस इज द प्रोटेक्टर, आप लोगों के पास भी प्रोटेक्टर होगा, ये हमारे व्हाइट बोर्ड का प्रोटेक्टर है। सो हम इस प्रोटेक्टर की हेल्प के थ्रू क्या सारे एंगल्स को ड्रॉ करेंगे। लुक हियर, हाउ कैन वी ड्रॉ इट, दिस इज द सेंटर पॉइंट। ओके, हम सेंटर पॉइंट को कहां रखेंगे, सर्किल के सेंटर में। फर्स्ट आपको क्या दे रहा है, 180 डिग्री दे रहा है, सो हम 180 डिग्री यहां ड्रॉ करेंगे। ओके, 180 आपका ये सर्किल के इस साइड से तक दैट विल बी रिलेटेड फ्रॉम द 180 डिग्री। ये क्या हमारा एंगल कितना है, ये आपका ये 180 डिग्री है। सो 180 डिग्री हम इसको सीधी लाइन कर ले रहे हैं। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरीथिंग वी विल ड्रॉ इट। सो यू कैन सी हियर 180 डिग्री किसको डिनोट करा है, दैट इज डिनोटेड बाय लेस देन 3 किलोमीटर, यानी क्या ये हमारा सर्किल ग्राफ जो है ये हम हाफ ले रहे हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन द less than 3 kilometer, it has been represented on the basis of the less than 3 kilometer. Then second has been given 3 to 5 kilometer, and 3 to 5 kilometer को जब हमने convert किया fraction में, so 1/4 आया। when it has been converted in the angle, so it has been find out 90 degree. So on the basis of our protector we will draw the 90 degree angle. So ये half part हो गया आपका क्या, less than 1। अब हम 3 to 5 किलोमीटर लेते हैं। Here we will also put it here at the center. Then we will mark the 90 degree here. So हमने यहाँ mark किया, so 90 degree का। So now we will draw the line on the basis of that type of the mark. हम इस mark के according क्या करेंगे, इसमें हम 360 डिग्री 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ओके, सो 90 डिग्री का हमारा एंगल ये मेंटेन हो गया। We will draw the line. So ये हमारा 90 डिग्री का एंगल आ गया हमारा। आप चाहे इस साइड ले लीजिए 90, चाहे इधर ले लीजिए, बोथ साइड इज रिलेटेड फ्रॉम द 90 डिग्री, बिकॉज टोटल वैल्यू क्या थी 180 डिग्री। सो हाफ क्या हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। सो विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर वी हैव आल्सो फाइंड आउट द 3 to 5 किलोमीटर इन द सर्किल ग्राफ। सो हम यहाँ लिख लेते हैं कितना, 3 to 5 kilometer. Okay, that has been denoted by the second part, distance of home from school is 3 to 5 degree, 3 to 5 kilometer. Now in the third part that has been given 5 to 7 kilometer, and after that it has been given 7 to 10 kilometer, and its part is also based on the 1/8 and 1/8, both are 45 degree. So हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये एंगल दे रहा है इसको हम 45 डिग्री के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करेंगे। So with the help of the protector we will draw the 45 degree angle. Okay, on the basis of our diagram we will draw it. So as you know here students, हमने क्या किया यहाँ 45 डिग्री के एंगल को हमने बनाया। So 45 डिग्री के एंगल का मार्क हमने यहाँ लगाया। So now we will add it, we will attach it with the center point. Okay, after adding it we can see about that it has been divided in two parts. Both angles, last के जो दो हमारे angles दिए थे टेबल में, both are related on the 45 degree. So 5 to 7 किलोमीटर भी कितना है आपका, 5 to 7 kilometer is also denoted here. Okay, then after that 7 to 10 kilometer is also denoted here. So on the basis of that type of the pattern, on the basis of that everything you can draw it. आप इसके fractions भी अब लिख सकते हैं, क्या है
1 upon 2. Then what is this? 1 upon 4. AB 1 upon 4. Then 1 upon 8, 1 upon 8. So here 1 upon 8, and that is based on the 1 upon 8. So on the basis of that type of the thing, on the basis of that type of the pattern, we will draw the circle graph. इसी बेस पर हमें इसी रूल को फॉलो करते हुए सर्किल ग्राफ को ड्रॉ करना है. So I think students, now each and everything is clear. How can we draw the circle graph? How can we find out the fractions? First हमने क्या किया, फिर से सुन लीजिए. Less than 3 किलोमीटर था, so total students कितने थे? 200. So हमने इसके fractions निकाले, so 100 upon 200 total से divide किया. Then 50 upon 200, 25 upon 200 and 25 upon 200. So after that we have find out in the fractions. Then you know about the total value of the angles of a circle is 360 degree. So हमने 360 डिग्री के बेस पर क्या इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया. So 360 डिग्री into 1 upon 2 is equal to 180. Then 360 डिग्री into 1 upon 4 is equal to 90 degree. Then same thing 360 degree into 1 upon 8 145 degree. Then same thing 360 degree into 1 upon 8 is equal to 45 degree. Then with the help of the protractor we have draw the angles in the circle. So this has been represented the सर्किल ग्राफ. सो आपको हमने दो पढ़ाया ग्राफ अभी तक. एक बार ग्राफ बताया. नाउ हमने आपको क्या पढ़ाया अभी, जस्ट अभी हमने आपको सर्किल ग्राफ बताया. सो आई थिंक स्टूडेंट्स देयर इज एनी नो डाउट टू एनीवन. इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स, देन यू कैन आल्सो आस्क द क्वेरी विद मी विदाउट एनी हेजिटेशन. ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 has been given here. A restaurant owner wants to open a restaurant in Garden State Colony. The circle graph represents the favorite snacks of people living in the Garden State. The total number of residents surveyed was 144. Okay, यानी एक सर्वे हुआ है जिससे रिलेटेड क्या जो सर्वे हुआ है, दैट हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन द सर्किल ग्राफ. फेवरेट स्नैक्स क्या है, यानी जो हमारा सर्वे है दैट इज बेस्ड ऑन द फेवरेट स्नैक्स ऑफ द पीपल ऑफ दैट स्पेसिफिक गार्डन स्टेट कॉलोनी का. ओके, सो on the basis of that type of the survey there is the circle graph has been given here. In the circle graph there are the different snacks has been given: samosa, pizza, dhokla and vada. Okay, here the fraction has been also given. Dhokla 1 upon 6 दे रहा है and vada 1 upon 12 दे रहा है. So on the basis of that type of the fractions there are the some part of this question. A, B, C, there are the three part in this question. So here I am starting from the A part. So A part has been given here. Find the number of people who like different snacks. आपको बताना है कितने नंबर ऑफ द पीपल हैं जो हमारे डिफरेंट स्नैक्स को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं. ओके, सो यू नो अबाउट दैट देयर आर द 4 आइटम्स. फर्स्ट हैज बीन गिवन समोसा. सॉल्यूशन है ये. फर्स्ट है आई विल राइट हियर अबाउट द सॉल्यूशन. फर्स्ट हैज बीन गिवन samosa. Then another has been given pizza. Then third has been given here dhokla, and fourth has been given here vada. Okay, so on the basis of our measurement that has been given here, dhokla and vada का आपको measurement दे रहा है. So on the basis of that everything, first we will find out the value of that type of the people, number of the people. So here you know about that how many residents that has been surveyed there, that is total 144. So हम पहले ढोकला से शुरू करते हैं जिसका फ्रैक्शंस दे रहा है. So 144 पर्सन आपको दिए हैं टोटल रेजिडेंट्स. इसमें से कितने पर्सन है जो ढोकला लाइक करते हैं, दैट इज 1 upon 6. So into 1 upon 6, so इक्वल टू 144 upon 6. 6 से आप 144 में डिवाइड कर दीजिए. So आप जब 6 से 144 में डिवाइड करेंगे, हम रफ में कर रहे हैं. ओके, so 6 से 144 में करेंगे, 6 2s are 12, 6 4s are 24. So you will got 24 here. आपको नंबर क्या मिलेगा 24. It means you have find out the number of the peoples that has been like the dhokla, that is 24. Okay, 24 people here you will write about it. It means 24 people ऐसे हैं जो ढोकला को लाइक करते हैं. देन आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वड़ा आल्सो, बिकॉज वड़ा का भी मेजरमेंट आपको दे रहे हैं यहाँ पर कितना 112. सो हम वड़ा को भी फाइंड आउट करते हैं और नंबर ऑफ द पीपल्स. इट मींस 144 इनटू मेजरमेंट हैज बीन ऑफ वड़ा 12. सो इनटू 1 upon 12 इट मींस 144 upon 12. सो हियर यू विल डिवाइड इट
तो हम 12 से क्या करते हैं 144 में डिवाइड करते हैं. लुक हियर इन द रफ कॉलम वी विल डिवाइड. 12 से 144 में डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम जाएगा. देन रिमेनिंग नंबर इज 2. 12 to the 24. It means we have got 12. What 12? 12 people. Okay. It means सबको वो पर्सन मिल गए. Number of the persons we have find out who has like the ढोकला and वड़ा. Okay. Number of the persons जो भी ढोकला और वड़ा लाइक करते हैं, फेवरेट फूड है. So we have got that numbers. Now on the basis of that everything you will also find out the number of the pizza, number of the people of the pizza. On the basis of the circle graph you can see here ढोकला और वड़ा का जो टोटल पार्ट है दैट हैज बीन इक्विवेलेंट टू द पार्ट ऑफ द पिज्जा. इट मींस हमारे ढोकला और वड़ा को जो लाइक करते हैं टोटल मिला के उतने ही पर्सन हमारे कितने इसको लाइक करते हैं पिज्जा को. यू कैन सी हियर. ओके. सो इफ यू वांट टू मेजर तो आप इसको मेजर भी कर सकते हैं. आपकी बुक में ये सर्किल ग्राफ दिया है पेज नंबर 217 में. सो अगर ये 90 डिग्री है टोटल मिला करके तो ये भी क्या है 90 डिग्री है. ओके. यू कैन मेजर इट विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर. ओके. So on the basis of that everything पिज्जा को लाइक करने वाले कितने पीपल होंगे? जो ढोकला और वड़ा दोनों को लाइक करते हैं इसमें 24 plus 12 is equal to that will be relate from the 36 people. Okay, so we have got the number of the people who has liked the pizza also. Now on the basis of that everything we can also compare the people. We can also find out the number of the people who has liked the samosa. So here you can see in the circle graph. सब कुछ आपको सर्किल ग्राफ को देखकर ही करना है. आप सर्किल ग्राफ में क्या देख सकते हैं? हमारे पिज्जा ढोकला और वड़ा का जितना पार्ट है दैट इज द हाफ पार्ट ऑफ द सर्किल. ओके. एंड समोसा कितना है? ये भी हाफ पार्ट है. इट मींस इन तीनों के जो कस्टमर्स हैं, इन तीनों के जो पीपल्स हैं उतने ही पीपल हमारे क्या करते हैं? समोसे को भी लाइक करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरीथिंग वी कैन फाइंड आउट इट हियर. वो हाउ मेनी नंबर्स वी हैव फाइंड आउट हु हैज लाइक द पिज्जा? 36. सो हियर वी विल ऐड 36 प्लस ढोकला को फाइंड आउट करने वाले 24. देन आफ्टर दैट वड़ा को फाइंड आउट लाइक करने वाले 12. सो नाउ वी विल ऐड 6 plus 4 10 10 plus 2 12. ओके. 2 here 1 will be carry forward. 3 plus 2 5 5 plus 1 6 6 plus 1 7. So 72 people. So on the basis of that everything we have find out the answer. So here you will write the answer samosa is equal to 72, पिज्जा 36, ढोकला 24 and वड़ा 12. So on the basis of that everything we can easily find out the number of the people with the help of the circle graph. So students आज की क्लास में इतना ही. A part हमने आज आपको बताया. The next class I will start the B part of this question. Okay. In the main duration if you have any doubt then you can also ask the query with me without any hesitation. Okay students.